Hello boys and girls, this is CA Mohit Agarwal here and fantastic study plan for the CA Inter students. From all over India, my students were requesting me to come up with a study plan. Not only study plan, the list of the important chapters. When I say important chapters, this does not mean important questions or important topics. Selective study will not help you. But yes, when I say important chapters, what does it mean? It means that which chapters carry more weightage. Approx 80% of the paper will be comprising of these chapters. I have made the list of it and it is authenticated by ICI. ICI has already given the weightage. Accordingly, I have just punched those chapters in 80% category. If you do those chapters, then 80% of your paper will be solved. But you have to do 100% obviously. But while making this study plan, I have suggested that how to focus on first 80% and then rest 20%. So I bifurcated 80% and 20% of the weightage of the syllabus. Not only it contains a study plan, it contains subject management strategy, it contains time management strategy, it contains revision strategy, it contains my individual subject strategy also, which I teach, that is law, audit and EISSM, how to manage those subjects, as you can see. And it also contains revision strategy of 1.5 days just before the exams. How do you revise those? Okay. So without wasting any time, let us discuss this. Here we go. ये देखो भाई, सीए इंटर वाले सारे बच्चे जो है इसको देखें. न्यू सिलेबस, ओल्ड सिलेबस, सब्जेक्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी. आप लोगों को चाहे कुछ भी हो जाए 2 सब्जेक्ट पर डे करके पढ़ना चाहिए. ठीक है. देयर आर 3 स्कूल ऑफ थॉट्स इन इट. फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट सेज स्टडी ओनली वन सब्जेक्ट, बस, उससे ज्यादा नहीं. तो ये स्कूल ऑफ थॉट मेरे को इसलिए पसंद नहीं आता क्योंकि अगर आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो एक पूरा दिन के अंदर, तो आपका जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगा. मान लो अगर आप 15 प्रोडक्टिव आवर्स सेट असाइड किए हो, सर मेरा तो काम जो है ना 5 घंटा में ही हो जाता है, हाँ तो फिर और 10 घंटा पढ़ो, लेकिन 15 प्रोडक्टिव आवर्स अब आपको पढ़ना पड़ेगा. तो 15 प्रोडक्टिव आवर्स जब आप पढ़ रहे हो, तो इफ यू आर स्टिकिंग ओनली टू वन सब्जेक्ट, पहला 9-10 घंटा ठीक है, लेकिन फिर रेस्ट 5 घंटा जो है ना, वो खाली सब्जेक्ट खुला हुआ ही है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ just elapsing the time, nothing else. तो वन सब्जेक्ट वाला स्कूल ऑफ थॉट से मैं एकदम सहमत नहीं हूं. दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है कि 3-4-5 सब्जेक्ट एक साथ ले लो, तो फिर कुछ भी नहीं होगा और सब जंबल्ड अप हो जाएगा. ये तो बहुत सीरियस गलती है. तो मैं हूं ऐसा स्कूल ऑफ थॉट में बिलीव करता हूं कि भाई 2 सब्जेक्ट करके करो आराम से. एक दिन में 2 सब्जेक्ट करो जिसमें एक प्रैक्टिकल रहेगा एंड 1 थ्योरी. सो 2 सब्जेक्ट, 1 प्रैक्टिकल 1 थ्योरी. मान लो से फॉर एग्जांपल if you have picked up 2 subject, 1 practical 1 theory. मान लो आपने अकाउंट्स 1 उठाया और लॉ उठाया, 1 प्रैक्टिकल अकाउंट्स 1 एंड 1 थ्योरी लॉ उठाया. फिर नेक्स्ट डे आप कॉस्ट और ऑडिट मत उठा लेना. इफ यू हैव पिक्ड अप 2 सब्जेक्ट्स, दैट इज अकाउंट्स एंड लॉ, कंटिन्यू विद दोस 2 सब्जेक्ट, सेम 2 सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 7 to 8 days, ताकि आप उसका सब्सटैंशियल पोर्शन 80-90% खत्म कर सको. फिर 8 दिन के बाद नया 2 सब्जेक्ट उठाओ. मान लो से फॉर एग्जांपल अपने नया 2 सब्जेक्ट जो है, अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हैं, कॉस्ट और ऑडिट उठा लिया. समझ में आ गया सर? तो यू हैव टू स्टडी 2 सब्जेक्ट्स पर डे. एक प्रैक्टिकल में क्या क्या आएगा, अकाउंट्स 1-2, डीटी भी प्रैक्टिकल है, कॉस्ट एफएम, ठीक है, एंड एक थ्योरी आएगा लॉ, ऑडिट, ईएसएसएम, आप आईडीटी भी यहां पर लिख लो, एंड इको. ये आपका थ्योरी में आ गया. सो यू आर स्टडिंग 2 सब्जेक्ट्स पर डे, बट डोंट चेंज दोस 2 सब्जेक्ट्स until you complete 80% to 90%. फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कि 7 से 8 दिन तक अगर आप अकाउंट्स 1 उठाएं, लॉ उठाएं, 7 से 8 दिन तक उसी के पीछे पड़े रहिए. अब टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी 24 घंटा होता है, 7 घंटा का स्लीप आपको लेना पड़ेगा. हो सकता है आप 7 आवर्स का स्लीप, जैसे मैं जब पढ़ता था ना, तो मैं 2 भाग में ले लेता था. एक बार मैं 5 घंटा सो जाया करता था, 5 से 6 घंटा, और एक बार दिन में पावर नैप 1 घंटा का ले लिया करता था. तो 7 घंटा का स्लीप लेना है, 2 घंटा फूडिंग के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए बहुत ज्यादा है. फिर भी आपके पास 15 प्रोडक्टिव आवर्स बचता है. अब जो आप 8 दिन 2 सब्जेक्ट उठा रहे हैं ना, उसको ऐसे करो कि 8 दिन में से 5 दिन जो है आप 9 से 10 घंटा प्रैक्टिकल कर लो और रिमेनिंग 5 से 6 घंटा थ्योरी. ठीक है, और फिर वाइस वर्सा करो 2-3 दिन में. 2 से 3 दिन में आप थ्योरी को ज्यादा इंफेसिस दो, 9 से 10 घंटा, और प्रैक्टिकल 5 से 6 घंटा. इस प्रकार आपका सिलेबस बहुत जल्दी खत्म होगा और बहुत एफिशिएंटली खत्म होगा. ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, 2 सब्जेक्ट उठाना. टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी हो गया, कैसे आपको प्रैक्टिकल थ्योरी को कितना टाइम लगेगा. नाउ रिवीजन स्ट्रेटजी का अगर हम लोग बात करें, लास्ट 25 दिन का, last 25 days revision is very important. If you go wrong, then your entire term may go wrong.
सो फोकस हाउ टू रिवाइज इन द लास्ट 25 डेज। दोनों ग्रुप दे रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, ग्रुप 2 और सबसे पहले क्या करना चाहिए, ग्रुप 1 ग्रुप 2 फिर ग्रुप 1 रिवाइज में आ जाना चाहिए। ग्रुप 1 2 फिर ग्रुप 1 का रिवीजन। देखो कैसे, देखो लास्ट 25 डेज का हम रिवीजन स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, उसमें फर्स्ट 4 डेज जब लास्ट 25 डेज बच रहा है, पहला 4 दिन आपका जो 10% हर सब्जेक्ट में बाकी रहा होगा वो 10% कंप्लीट कर लें along with revision of law and audit. So revise along with completion of remaining 10% of law and IDT. तो लॉ और आईडीटी का आप पहले कंप्लीट कर लें, ये ग्रुप 1 वाला हो गया और ये ग्रुप 2 वाला हो गया। ओके, ऑब्वियस सा बात है, जिन लोग एक ही ग्रुप दे रहे हैं तो उन लोग टाइम डबल करते चलो अपना। नेक्स्ट 5 डेज आप क्या करेंगे, नेक्स्ट 5 डेज कॉस्ट उठा लो ग्रुप 1 में और एफएमई को उठा लो ग्रुप 2 में। 5 दिन काफी है रिवीजन के लिए। फिर नेक्स्ट 3 दिन खाली आप ऑडिट को दो, ईएसएसएम को दो। ये देखो अभी हम लोग ग्रुप 2 की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो रहे हैं, ताकि जस्ट एग्जाम के पहले, आपका तो ग्रुप 1 से स्टार्ट होगा तो आप ग्रुप 1 रिवीजन करो, ठीक है, उसके पहले आप ग्रुप 2 एक बार रिवीजन कर ले। फिर नेक्स्ट 2 दिन आप अकाउंट्स ग्रुप 2 को दे दो। देखो अभी तक अकाउंट्स ग्रुप 1 आया है क्या, नहीं आया है, नहीं आया है, क्योंकि वो ठीक एग्जाम के 4 दिन पहले से आप लग जाना। तो लास्ट 25 डेज का रिवीजन देख लो भाई कैसे करना है। पहला 4 दिन लॉ और आईडीटी, सर लॉ तो बहुत पहले रिवीजन हो गया, भूल जाएंगे। नेक्स्ट देखो मैंने फिर से यहां पर रखा है लॉ, ठीक है सर। तो नेक्स्ट 5 डेज कॉस्ट एफएमई को, फिर नेक्स्ट 3 डेज ऑडिट, फिर ईएसएसएम, फिर अकाउंट्स ग्रुप 2, फिर आप डीटी रिवाइज कर लो, आईडीटी क्योंकि बहुत पहले रिवाइज किए थे एक बार, अभी फिर से रिवाइज कर लो। लॉ अब तो एग्जाम है ही ना, तो लॉ रिवाइज करो 2 दिन और नेक्स्ट 4 डेज अकाउंट्स का एग्जाम दो, अकाउंट्स 1 रिवाइज करके एग्जाम दो। नाउ कमिंग टू इंडिविजुअल सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी, जो मैं पढ़ाता हूं मैं उसी के बारे में गाइड करूंगा। ओवरऑल रूटीन मैंने आपके लिए बना दिया है, ठीक है। अब मैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट के बारे में गाइड कर रहा हूं, दैट इज लॉ, ऑडिट, एएसएसएम। ये जो ओवरऑल रूटीन है इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में आप वहां से देख लीजिएगा। लॉ स्ट्रेटेजी भाई, अब ये देखो लॉ कैसे क्रैक करना है, 80 प्लस लाने तो कैसे लाना है। लॉ में आपको 8 दिन आप दे रहे हैं, बताए थे ना 8 डेज थ्योरी टाइम, अप्रोक्सीमेटली उसमें 54 आवर्स आपको मिल रहा है। वो 54 आवर्स में आपको कैसे करना है, पहले तो ना आप रिवीजन मैराथन जो मेरा है उसको अच्छे से देख लो, पूरा एक बार में मत देखो। मैंने रिवीजन मैराथन जो है ना कंपनी लॉ का चैप्टर वाइज ले रखा है, चैप्टर 1 2 3 इस प्रकार। तो आप जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उस चैप्टर को पहले रिवीजन मैराथन से देख लो। क्विक रिवीजन हो जाएगा आधा घंटा के अंदर, 1 घंटा के अंदर, भाई 10-11 घंटा का मैराथन है, ठीक है। और कंपनी लॉ में आपका 10 चैप्टर है तो ऑन एन एवरेज 1 घंटा, तो पहले आप वो ना 1 घंटा रिवीजन कर लो। उससे मैं बता रहा हूं आपका स्पीड जो है ना जबरदस्त बढ़ जाएगा। पूरा रिवीजन मैराथन एक साथ मत देखो, एक चैप्टर जो आप करने वाले हो उसका रिवीजन कर लो, फिर आप खुद से मेरे मैथ से या कोई भी टीचर जहां से आप पढ़े वहां से आप उसका नोट्स रिवाइज कर लो। सर आप ही से पढ़े, हाँ हाँ ठीक है। सीक्वेंस टू बी फॉलोड व्हाइल डूइंग प्रिपरेशन, किस सीक्वेंस में आपको प्रिपेयर करना है। कंपनी लॉ का सबसे पहले चैप्टर 1 2 4 7 और 10 कर लो, और अदर लॉ में कॉन्ट्रैक्ट और एनआई कर लो, 80% खत्म तुम्हारा, 80% खत्म। फिर कंपनी लॉ का रिमेनिंग चैप्टर 3 5 6 8 9 एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट एंड जनरल क्लॉज। सर ये तो आप अपना मैथ का बता रहे हैं, मेरा मैथ और लॉ मेकर्स का चैप्टर सेम है, ठीक है। ये आपका रिमेनिंग 20% हो जाएगा, इसी प्रकार करो। अब 1.5 दिन पहले लॉ का आप रिवीजन कैसे करेंगे, हाउ टू रिवाइज योर लॉ जस्ट 1.5 days बिफोर योर एग्जाम। देखो फटाफट, जिस दिन आप अकाउंट्स का पेपर लिख करके आ रहे हो उसी दिन आपके पास 6 घंटा के अप्रोक्स पढ़ाई का समय रहेगा। तो आप चैप्टर 7, क्योंकि वो क्या है ना, चैप्टर 7 आपके खून में बसा हुआ है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो अगर आप सल्टा देंगे, 35 सेक्शन का चैप्टर है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट करके उसी दिन सल्टा दो। नेक्स्ट डे फर्स्ट हाफ में आप एनआई करो, चैप्टर 10 1 to 4 करो, और सेकंड हाफ में आप कंपनी लॉ के रिमेनिंग चैप्टर्स एंड जीसी जनरल क्लॉज है। और फिर जो एग्जाम वाला दिन का मॉर्निंग टाइम है, आपको जो अच्छा लगे आप वो रिवाइज करो। ऑडिट स्ट्रेटेजी का अगर हम लोग बात करें, अगेन आपके पास 8 डेज है, अप्रोक्सीमेटली 54 आवर्स। ऑडिट में आप चैप्टर वाइज मैराथन मत देखो क्योंकि इंटरलिंक्ड रहता है, तो पहले पूरा का पूरा मैराथन एट 1 गो देख लो, सी एंटायर मैराथन एट 1 गो। अप्रोक्सीमेटली 7 घंटा का मैराथन है, क्योंकि 5 घंटा तो उसमें बैंक ऑडिट है, वो तो आपने अलग से प्रिपेयर कर रखा होगा। तो पूरा मैराथन 7 आवर्स का आप एक बार में देखो, ठीक है। एक दिन लगा दो इसमें, बैंक ऑडिट भी कर लो, सारा का सारा एसएस ऑल स्टैंडर्ड एक साथ आप 2 दिन में कंप्लीट करो, ताकि चैप्टर के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद मैं आपको एक दिन दे रहा हूं, एक दिन में आपको पूरा कंपनी ऑडिट आराम से खत्म हो जाएगा, ऑडिटर कारो एंड कंपनी ऑडिट। चैप्टर 1-2 के लिए एक दिन दो, 3-4 के लिए एक दिन दो। यहीं पर आपको 200-250 क्वेश्चन जो क्लास में प्रैक्टिस किए हैं करना है। फिर चैप्टर 5 से 8 जो छोटा छोटा चैप्टर है उसको एक दिन में सल्टा दो। फिर चैप्टर 9, 12 एंड 13 आपको ये वन डे में खत्म करना है। सर 11 क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो ऑडिट रिपोर्ट है, वो तो एसएस में कवर हो गया। ओके सर, अब 80 to 90% आप हैरान हो जाएंगे, केवल ये 7-8 चैप्टर में 80 to 90% कवर हो जाता है। चैप्टर 1 to 4, 9 to 13 कवर्स योर 80% to 90%। 1.5 day रिवीजन स्ट्रैटेजी बिफोर एग्जाम। जो प्रीवियस एग्जाम आप दे करके आएंगे 6 से 7 घंटा में आप क्या कंप्लीट करेंगे? कंपनी ऑडिट। अगेन आपका लॉ में पढ़ा हुआ होगा ऑलरेडी, अगर आप 2 ग्रुप दे रहे होंगे तो बहुत फास्ट आप पिकअप कर सकेंगे, घंटा 2 घंटा में आप ये खत्म कर देंगे। चैप्टर 5 और चैप्टर 7 छोटा छोटा चैप्टर है, आपका आधा घंटा में खत्म हो जाएगा। और ये सारे स्टैंडर्ड्स, बेसिक स्टैंडर्ड्स है, ये सारे आप खत्म कर दीजिए ताकि प्रेशर आपके ऊपर नहीं आए। फिर नेक्स्ट डे फर्स्ट हाफ में 700 सीरीज खत्म करो, बैंक ऑडिट खत्म करो, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्पेशल एंटिटीज, आराम से हो जाएगा। फिर सेकंड हाफ में आप अपना रिमेनिंग एसेस जो बाकी था 6 and 8 एंड चैप्टर 1 to 4 का कंटेंट, मतलब क्वेश्चन आंसर नहीं कंटेंट, और एग्जाम वाले डे में चैप्टर 1 से 4 का क्वेश्चन आंसर एंड रिवाइज व्हाट यू वांट। नाउ कमिंग टू EISM स्ट्रेटजी। लेट अस कम टू EISM स्ट्रेटजी। EISM में आपको 8 से लगभग 11 दिन देना है, 8 to 11 डेज, ठीक है, क्योंकि इसमें EIS में ज्यादा रट्टा मारने का भी रहता है, तो 8 to 11 डेज, अप्रॉक्स 54 to rather 70 आवर्स। सबसे पहले आपको क्या कंप्लीट करना चाहिए? एसएम। इट इज गोइंग टू सिक्योर योर 50 मार्क्स। इसी में टारगेट रखो कि 50 में ही आपका 40 आ जाए। फर्स्ट कंप्लीट एसएम एज इट इज इंटरेस्टिंग, इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस कि तुम्हारा 50 नंबर सिक्योर्ड है। 35 से 40 आराम से बच्चा उठा लेता है। मेरा 2 से 3 रिवीजन क्लासेस यूट्यूब पर उपलब्ध है, मैं प्लेलिस्ट अलग से बना दूंगा, उसका आप पहले रिवीजन कर लो एसएम का पूरा सिलेबस का। फिर 5 से 6 दिन में आप एसएम कैसे कंप्लीट करेंगे? चैप्टर 1, 2, 4, 5, 6 आप 4 दिन दो आराम से इसको, फिर 3, 7, 8 को आप 2 दिन दो। इसी प्रकार करो, इसी सीक्वेंस में करो, बेटर रहेगा। EIS आप कैसे कंप्लीट करेंगे 5 से 6 दिन में? चैप्टर 4 और 3 पहले कंप्लीट करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 4 और 3 2 दिन में। नेटवर्किंग एंड कंप्यूटिंग, यही दोनों चैप्टर आपका 30 मार्क्स का आ जाएगा। फिर चैप्टर 1, 2, 5 3 से 4 दिन में। ये देखो एंटायर एसएम 50 नंबर, चैप्टर 4, 3 एंड फ्लोचार्ट मिलाकर के 80% खत्म। ठीक है, रिवीजन स्ट्रेटजी 1.5 दिन का आप क्या रखेंगे? जिस दिन आप एग्जाम देकर के आओगे, पिछला वाला एग्जाम, चैप्टर 4 और 3 EIS का सबसे पहले खत्म कर देना। फिर नेक्स्ट डे का फर्स्ट हाफ में आप एसएम के ये 5 चैप्टर कंप्लीट करना, EIS का सेकंड हाफ में रिमेनिंग पोर्शन कंप्लीट करना, एंड ऑन द डे ऑफ एग्जाम एसएम के जो 3 चैप्टर थे वो, एंड रिवाइज व्हाट यू वांट। आई होप ये क्रिस्प वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ सब्जेक्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, रिवीजन स्ट्रेटजी एंड जस्ट डे बिफोर एग्जाम्स जो है वो आपको कैसे रिवीजन करना, आई होप आप लोग को ये बहुत मदद मिलेगा। ये आपको लग रहा है कि 12-13 मिनट का वीडियो है, बट इसको बनाने में मेरे को 3 से 4 घंटा लगा है। बहुत ही साइंटिफिकली सब रिसर्च करके, खोज करके सब कुछ बनाया गया है। आप इसको फॉलो करिए, ये मास्टर स्टडी प्लान है आपका और रिवीजन प्लान है, इसी को फॉलो करिए। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। और जरूर 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 लाइक दबा करके जाओ, दूसरों को बोलो सब्सक्राइब करने। अपना सीए फैमिली जो है ऑल ओवर इंडिया, सबसे बड़ा अपना सीए का फैमिली करना है, यही मेरा फिलहाल विजन है। चलो दोस्तों, थैंक यू एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। पढ़ते रहो, एग्जाम होना है। बाय।